हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग जानते हैं कि हम लोग इंटीजर्स पढ़ रहे हैं। इंटीजर्स क्लास 7th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। आज हम एग्जाम का पहला क्वेश्चन करेंगे और मेरी आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो आप एंड तक देखिए। आखिर में मैं आपसे चंद अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ मैथमेटिक्स के मुतालिक। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको हमेशा अच्छा कंटेंट मिलता है। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस। ये हमारे पास एक नंबर लाइन है और यह नंबर लाइन जो है ये हमें टेम्परेचर दिखा रहा है मुख्तलिफ प्लेसेस का। एक तो लाहौल स्पीति है, दूसरा श्रीनगर और तीसरा शिमला, ओटी और बेंगलोर। इन 5 प्लेसेस का टेम्परेचर हमें इस नंबर लाइन पे दिया गया है। अब देखिए, पार्ट नंबर फर्स्ट है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन। यह नंबर लाइन हमें देखना है एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस, और हमें इन प्लेसेस का टेम्परेचर लिखना है। चलो हम इसको यहां पे करेंगे, पार्ट नंबर ए को। तो इसको हम यहाँ 2 कॉलम बनाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे सिटीज, शहरों का नाम लिखना है, और यहाँ पे हम लिखेंगे टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। तो यहाँ हमारे पास पहला शहर है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति, और दूसरा शहर है श्रीनगर। तीसरा शहर है शिमला, और चौथा शहर है ओटी, और लास्ट में है बेंगलोर। यहां पे हम इन शहरों का टेम्परेचर लिखेंगे। अब यहां देखिए, यहां 0 है तो यहां पे होगा 1 2 3 4 और ये है 5। यहाँ पे होगा 6 7 8 9, यहाँ पे 10 है। 11 12 13 14 और यहाँ पे 15 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 16 17 18 19 और यहाँ पे 20 है। ये 20 है तो यहाँ पे होगा 21 22 23 और यहाँ पे 24 है तो ये होगा 25। यह 0 है तो यहाँ पे होगा -1 -2 -3 -4, तो ये है -5। ये होगा -6 -7 -8 और ये होगा -9। अब हमें पहले देखना है लाहौल स्पीति का टेम्परेचर। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है -8 सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे लिखेंगे -8 डिग्री सेल्सियस। फिर हमें देखना है श्रीनगर। श्रीनगर यहाँ पे है तो श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे लिखेंगे -2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप सीधे यहाँ पे जाइए शिमला पे, तो शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेंटीग्रेड।
इसी तरह हम जाएंगे ओटी पे, तो ओटी का टेम्परेचर है 14 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे लिखेंगे 14 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह हम जाएंगे बेंगलोर पे, तो बेंगलोर का टेम्परेचर है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों, इस तरह आज हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट कंप्लीट किया। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर बी करेंगे। पार्ट नंबर बी है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबोव। अब यह देखिए, हमें देखना है जो हॉटेस्ट प्लेस है और जो कोल्डेस्ट प्लेस है उनकी टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, यानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड उनमें टेम्परेचर डिफरेंस है। तो आप यहाँ देखिए, हम लिखेंगे पहले, यह है पार्ट नंबर बी, तो हम लिखेंगे पहले हॉटेस्ट प्लेस, हॉटेस्ट प्लेस। हॉटेस्ट प्लेस है बेंगलोर, और बेंगलोर का टेम्परेचर है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर हम लिखेंगे कोल्डेस्ट प्लेस। अब यहां पे कोल्डेस्ट प्लेस है लाहौल स्पीति, कोल्डेस्ट प्लेस है लाहौल स्पीति, और लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है -8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम इन दो टेम्परेचर्स की डिफरेंस निकालेंगे। देखिए डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं। मान लेंगे हमें निकालनी है डिफरेंस 4 और 2 की, तो हम लिखेंगे 4 - 2, तो वहां हमें मिलेगा 2। इसी तरह हमें करना है 22 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस करेंगे -8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम लिखेंगे टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेसेस। अब यहां देखिए, हॉटेस्ट प्लेस का टेम्परेचर है 22 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो कोल्डेस्ट प्लेस है इसका टेम्परेचर है -8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम इनको डिफरेंस करेंगे, ऐसे माइनस करना है। ये जो हॉटेस्ट प्लेस है इसका टेम्परेचर है 22 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम माइनस करेंगे टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट प्लेस। कोल्डेस्ट प्लेस का टेम्परेचर है -8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप यहां पे देखिए, ये 22 डिग्री सेंटीग्रेड हम यहां पे लिखेंगे, 22 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस इंटू माइनस वो होता है +8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप इन दोनों को ऐड कीजिए तो वो होगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। जो हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेस है इनकी टेम्परेचर डिफरेंस है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी यहां से लेकर, बेंगलोर से लेकर
लाहौल स्पीति तक ये टेम्परेचर डिफरेंस है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर बी भी कंप्लीट किया है। दोस्तों अब हम चलते हैं फैक्ट्स की तरफ, और फैक्ट्स में आज हम बात करेंगे नंबर 171 की। ये जो 171 है ये एक प्राइम नंबर है और एक कंपोजिट नंबर है। इसके अलावा ये एक ट्रायंगुलर नंबर है। ट्रायंगुलर नंबर मीन्स अगर हम 0 लेंगे तो ये ऐसे ऐसे और ऐसे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है। इसी तरह 3 भी ट्रायंगुलर नंबर है। 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये भी ट्रायंगुलर नंबर है। इसी तरह 6 भी ट्रायंगुलर नंबर है। हम लिखेंगे यहाँ पे 3, फिर लिखेंगे 2 और फिर लिखेंगे 1, ये भी ट्रायंगुलर नंबर है। इसी तरह 171 भी ट्रायंगुलर नंबर है। दोस्तों ये जो 171 है ये एक डेफिशिएंट नंबर है। डेफिशिएंट नंबर मीन्स अगर हम डिवाइजर्स का सम करेंगे, सम ऑफ डिवाइजर्स, यानी हम लेंगे नंबर 171 और जब हम सम ऑफ डिवाइजर्स करेंगे तो वो होगा लेस देन 2 into 171। यानी डेफिशिएंट नंबर हम उस नंबर को कहते हैं जिसमें सम ऑफ डिवाइजर्स जो होते हैं वो लेस देन होते हैं 2n। हमने यहाँ पे लिया है नंबर 171। जब हम सम ऑफ डिवाइजर्स करेंगे तो वो होगा लेस देन 2 into 171। ये जो डेफिशिएंट नंबर है इसको हम इस तरह भी समझ लेंगे कि ये जो सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स होते हैं वो लेस देन n होता है। प्रॉपर डिवाइजर्स वो डिवाइजर्स होते हैं उसमें हम नंबर को नहीं लेते हैं। आप इस तरह समझ लीजिए, हम नंबर लेंगे 8 तो इसके प्रॉपर डिवाइजर्स है, एक है 2, 4 और 1। ये जो नंबर 8 है इसके प्रॉपर डिवाइजर्स है 2, 4 और 1। ये नंबर जो है ये हम नहीं लेते हैं। जब हम किसी नंबर के फैक्टर्स निकालते हैं उसमें हम ये नंबर भी ऐड करते हैं। अगर हम नंबर को ऐड नहीं करेंगे तो फिर हम उसको कहते हैं प्रॉपर डिवाइजर्स या प्रॉपर फैक्टर्स। तो डेफिशिएंट वो नंबर होता है जिसमें सम ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स या सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स लेस देन द नंबर होता है। जरा इसको आप ऐड कीजिए, वो होगा 2 + 4 + 1, वो हो गया 7। ये 7 जो है ये लेस देन 8 है, इसलिए ये जो 8 है ये एक डेफिशिएंट नंबर है। इसी तरह 171 भी एक डेफिशिएंट नंबर है। तो ये थे कुछ फैक्ट्स नंबर 171 के मुतालिक। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी आने वाले वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।